Hello viewers, welcome back to our channel. This is Sanjeev from Code Love. Today we are going to solve this problem, a wonderful permutation, and this is a practice problem. Yesterday this contest is over, and let's see what question want to say in this question. This is a very easy problem. First, we have to only need to understand what is the question want to say, and let's see. You are given a permutation p1, p2, pn of length n and a positive integer k. ओके आपके पास दो है, एक n दिया रहेगा और k दिया, दो वैल्यूज दिया रहेगा n और k का. ठीक है, इन एक ऑपरेशन में आप चूज कर सकते हो कोई भी दो इंडिसेस को, i और j को, और उसको स्वैप कर सकते हो. ओके, नाउ हमें ढूंढना है फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशन नीडेड टू मेक द सम p1 p2 pn k as small as possible. जितना छोटा हो सके उतना हमें ये निकालना है, बताना है तो क्या आंसर होगा. ठीक है, अब आपके लिए जानकारी के लिए, परमुटेशन होता है क्या, एक ऐसा सेट ऑफ नंबर्स होता है जिसके अंदर एक से लेके n तक वैल्यूज होने चाहिए और कोई भी वैल्यू रिपीट नहीं होना चाहिए. फॉर एग्जांपल अगर आप इसकी बात करो तो ये परमुटेशन है 5 का, जिसके अंदर 5 अलग डिस्टिंक्ट नंबर है और कभी कैसे भी हो सकते हैं. ठीक है, दिस इज सिंपल. तो दिस क्वेश्चन इज वेरी मच इजी एंड यू कैन सी आवर अप्रोच. व्हाट इज द अप्रोच ऑफ दिस क्वेश्चन. तो मैं यहाँ पे जाता हूँ. सबसे पहला हैशटैग इंक्लूड इनपुट आउटपुट स्ट्रीम, जो कि C++ में है. यूजिंग इंटरफेस std मेन p के टेस्ट केसेस है. पिन कर लेते हैं टेस्ट केसेस को. फाइल t की वैल्यू दी जाएगी. इंटीजर हमें क्या दिया रहेगा, n और k दिया रहेगा. सीन कर लेते हैं n को और सीन कर लेते हैं k को. ठीक है, उसके बाद क्या हमारे पास दो इंटीजर है n और k. उसके बाद करना है क्या, हमें ये चेक करना है कि ऐसे कितने इंटीजर है जो मतलब कि k से नीचे है. अरे एक मिनट, आपको एग्जांपल एक बताता हूँ. इसके अंदर देखो, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास 3 इंटीजर दिया जाएगा और आपको पहले एक ही नंबर ऐसे चेक करना है जो जिसको हम परमुटेट कर, मतलब कि सबसे मिनिमम हो. ठीक है, तो ये अगर मैं इसको देखूं तो ये सबसे मिनिमम नहीं है, सबसे मिनिमम तो ये वाला है, तो इसको स्वैप करके इधर कर देगा. तो एक ऑपरेशन लगेगा इसको सही से आंसर लाने में. अब इसकी बात करें तो 3 है इसका ऑपरेशन नंबर, मतलब कि इसके पास 3 नंबर है 1 0 1 2 3. अब इसको तीनों ऐसे नंबर चाहिए जो जिसका सम मैं मिनिमम करूं तो आंसर शुड बी द मिनिमम. ठीक है, तो ये तीनों ही, मतलब ये चाहिए, इसे तीनों ही असेंडिंग ऑर्डर में चाहिए. तो ये तो ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में, तो इसके लिए ऑपरेशन कितना लगेगा, 0 लगेगा. नेक्स्ट में देखते हैं 4 नंबर्स है और ये चाहता है कि सिर्फ 2 नंबर ही चाहिए मुझे जो प्रॉपर परमुटेशन में हो, मतलब कि 2 असेंडिंग ऑर्डर में चाहिए. तो ये पहले के 2 को चेंज करना पड़ेगा. तो इसको इस तरफ ले आया, इसको इस तरफ ले आया, तो ये मतलब कहने का है कि 2 स्वैप किया इसमें. That's why we are able to get the answer. This is the 2 steps needed. इसमें एक ही नंबर है और इसके लिए कोई स्टेप्स चाहिए नहीं, ये ऑलरेडी सॉर्टेड है. ठीक है, तो बहुत सिंपल है ये वाला क्वेश्चन, यू कैन सी दैट. तो हमारे पास एक हो गया. और सबसे पहले तो हमें एक एरे बनाना होगा. ठीक है, एक एरे बनाया जिसके अंदर हमने वैल्यू डाल दिया. फॉर लूप चलाया. फॉर आई की वैल्यू 0 शुरू है, आई की वैल्यू लेस देन n तक जाएगी और आई की वैल्यू बढ़ती जाएगी. ठीक है, सीन किया मैंने एरे ऑफ i को. यहाँ पे एरेस के अंदर वैल्यू चली गई है. नाउ व्हाट वी हैव टू डू इज वी ओनली नीड टू चेक वेदर द k before the value of k it is sorted or not. okay, तो फॉर लूप चलाएंगे फिर से एक बार. फॉर int i की वैल्यू 0 शुरू है, i की वैल्यू लेस देन और इक्वल्स टू में k तक जाएगी. ठीक है, और i की वैल्यू बढ़ती जाएगी. ठीक है, अब नेक्स्ट क्या करना है हमें, एक पहले हम एक काउंटर ले लेते हैं. मैं लेट सपोज एस आंसर नाम से काउंटर ले रहा हूँ जिसकी वैल्यू 0 है. अब क्या होगा, इफ एरे ऑफ i की वैल्यू अगर लेस देन और इक्वल टू k हुई, लेस देन और इक्वल टू k हुई तो ठीक है. नहीं हुआ तो क्या करना पड़ेगा, हमें इस a की वैल्यू इंक्रीमेंट करना. अगर आप यहाँ पे आंसर लिखो, सी आउट करते हो आंसर को, करते हो ए आंसर को, then you will get the
आंसर अगेन। यहाँ पे मैंने आंसर वेरिएबल लिया तो मुझे एक की जगह आंसर लिखना चाहिए। ठीक है, इसको एक बार रन करते हैं। यही कोड है, सिंपल सा इजी सा। एंड लेट्स रन दिस कोड। बस इसको टेक्स्ट पे ले लेता हूँ, ये कॉपी। हाँ, तो एक दो इसमें एक थोड़ी सी गलती है। गलती ये है कि so guys you can see that a little mistake that I have did is कि यहाँ पे equal to नहीं, क्योंकि ये जीरो शुरू होता है ना, तो हमें कम से लेना चाहिए। अब रन करते हैं इसको। so you can see that this code is very much giving the accurate answer। अगर आप इस कोड को सबमिट करते हो then you will get a successful summation। if you want to see कि मैं इसे सबमिट करूँ, मैं इसे एक बार कर चुका सबमिट। ठीक है, तो मैं कॉपी करके एक बार और आपके लिए सबमिट कर सकते हैं, सबमिट द कोड। ठीक है, यहाँ पे गए, पेस्ट किया और सबमिट कोड। आप देख सकते हैं एक बार मैंने एक्सेप्ट कर दिया था। सो इट विल अगेन वन सेकंड एक्सेप्टेड। आई होप आपने इस वीडियो में कुछ नया सीखा होगा एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग। दिस संजीव साइनिंग ऑफ।